सुनो, हाँ हाँ तुम सुनो, यूं ना घबराओ। तुमने जिसको राजी करने की ठानी है वो तुम्हें हारने नहीं देगा। उसके मानकर जो तुमने अपनी ज़ात को यूं मट्टी किया है वो तुम्हें इस सर तस्लीम हम करने पर ज़रूर नवाजेगा। यही इस कायनात का राज है। जो उसकी तलाश में निकलता है उसको ज़्यादा लंबी मुसाफत तय नहीं करनी पड़ती, बस कुछ सजदों की बात होती है और वो मिल जाता है। हाँ, उसका पता कभी हमें पाकर भी खो देते हैं, लेकिन तुम इस बार उसकी रस्सी को मजबूती से थामे रखना। आंधियां भी आएंगी और तूफान भी आएंगे राह में, मगर तुम हौसला रखना, तुम चलते रहना, यकीन रखना। वो रब तुम्हें ना भूला है ना तुमसे बेजार हुआ है। इख्तिताम आगाज से बेहतर होगा, कल आज से बेहतर होगा। वही अल्लाह है। अल्लाह तुम्हारे हर उस आंसू से वाकिफ है जो तुमने मुस्कुराते हुए पलकों के पीछे छुपा लिया था। वो हर उस दुआ से वाकिफ है जिसके लिए हाथ उठाते हुए तुम्हारा दिल तकलीफ से फट रहा था। वो हर इस फरियाद से वाकिफ है जिसे तुमने तड़पते हुए अपनी जुबान से बयान किया था। वो हर उस सदमे से वाकिफ है जिसे तुमने तकलीफ के मारे सजदे में गिरते हुए अल्लाह को पुकारा था। वो उन रातों की वहशत से भी वाकिफ है जब सब सो रहे थे और तुमने आवाज़ के खौफ से दर्दनाक चीख को जब्त करके मुंह को हाथों से दबा लिया था। वो हर उस लम्हे की अज़ियत से वाकिफ है जब तुम्हें लगा था कि तुम्हें कोई नहीं सुन रहा, तुम्हें कोई नहीं देख रहा। तब बस वही एक था जो तुम्हें सुन भी रहा था और तुम्हें देख भी रहा था। तुम उसे नहीं सुनते, लेकिन वो तुम्हें हर लम्हा, हर घड़ी और हर वक्त सुनता है। वह सब जानता है, बस वही तो है जो सब कुछ जानता है। बस वही तो है जो दिल के हाल जानता है। वही तो है जो ये हाल बदल सकता है। बस वही तो है कि इस जैसा कोई नहीं, और एक दिन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सब बेहतरीन करेगा। वही तो मेरा अल्लाह है और मेरे अल्लाह जैसा कोई नहीं है। मैंने सीखा है रब के आगे झुकने से, अपनी गलतियां तस्लीम करने से, अल्लाह के आगे हार जाने से, खुद को उसके सुपुर्द कर देने से वो रब आपका बन जाता है। फिर सारी उलझनें सुलझ जाती हैं, मोहब्बतें झोलियों में भर दी जाती हैं, और वो जो हमें ठुकराते हैं ना, वो जिनके पीछे हम भागते थे, रब उठा उठा कर उनको हमारे सामने ला खड़ा करता है। लेकिन हम उस वक्त उन सब को पीछे छोड़कर मार्फत का वो सफ़र तय कर चुके होते हैं जिसके आगे कोई चाह नहीं रहती, क्योंकि हमारा ताल्लुक अपने रब से जुड़ चुका होता है, उसकी रज़ा में राज़ी रहना सीख चुके होते हैं। रब तो मिलता ही है, फिर सब मिल जाता है। खुदा करे आपके लिए जो नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाए। खुदा करे आपके लिए कुन का मौज़ा हो जाए। खुदा करे आपके तमाम ज़ख्मों को भर दिया जाए। खुदा करे आपकी तमाम ख़ताओं को बख्श दिया जाए। खुदा करे जो ला हासिल है वो हासिल हो जाए। खुदा करे आप जो भी मांगे वही आपको दे दिया जाए। खुदा करे आपके सब्र का बेहतरीन फल मिल जाए और जन्नत आपके लिए वाजिब हो जाए। तुम्हारा रब तो ऐसा है कि ना उसे नींद आती है ना ऊँघ, फिर वो तुम्हें सताने वाली चीज़ों से कैसे अनजान हो सकता है। तुम्हारा रब तो समंदरों को सुकून देने वाला है, फिर वो तुम्हारी घबराहटों से अनजान कैसे हो सकता है। सूरह नमल में एक कीड़ी की आवाज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन लेते हैं। तुम्हारा रब तो सुलेमान का भी रब है, फिर वो तुम्हारी सदाओं से अनजान कैसे हो सकता है। हर चीज़ का जब एक एक वक्त मुकर्रर है, कोई मुंह से छीन के ले जा सकता है मगर नसीब से नहीं। तुम्हारे नसीब की बारिश किसी और छत पे बरस जाए, ये कैसे हो सकता है। वो रब तो पत्थर में कीड़े को भी रोज़ी देने पर कादिर है, फिर वो तुम्हारे लिए कोई रास्ता ना बनाए, ये कैसे हो सकता है। तुम परेशान हो ना अपनी खताओं से, अरे वो रब माफ़ करने वाला है, वो तुम्हें माफ़ ना करे, ये कैसे हो सकता है। ये महरूमियाँ तुम्हें खसारों की तरफ ला ले जाएं, इस बात से परेशान होना, अरे वो तुम्हारा बेहतरीन वारिस है, उस रब के होते हुए तुम यूं ज़ाया हो जाओ। बताओ ये कैसे हो सकता है भला। वो तो तुमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। देखो बात यह है कि इंसान वक़्त कोशिश ही कर सकता है, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह अगर कहते हैं कि मुश्किल के साथ आसानी है तो मुश्किल के साथ आसानी है। आप अपने इर्द गिर्द देखो, मुश्किल के बाद कितने बज़ाहिर मुख़्तलिफ़ रंग तुम्हारे सामने आए। चलो अगर मुश्किल ने लोगों के रंग नहीं दिखाए तो ये देखो कि मुश्किल के बाद तुम्हारे दिल की हालत कैसी हुई।
اس میں کیسے نرمی آئی، کیا خوبصورت نرمی آئی، کیا عمدہ گزار پیدا ہوا، اور سب سے بڑھ کر تمہیں دعا مانگنا آ گئی۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ باہمت رہنا ہے، صبر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، خواہ تمہارا انتظار 40 سال کا ہو یا 40 دن کا، خواہ آزمائش کی ساری عمر رہے، امید رکھو وہ ساتھ ہے نا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ تکلیف کے دور میں اگر کوئی قریبی عزیز یا محبوب پاس آ جائے تو تکلیف کم ہو جاتی ہے، بلکہ ایک طرح سے تکلیف ختم ہی ہو جاتی ہے۔ تو جب تمہاری تکلیف میں تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا غم کرنا تو بنتا ہی نہیں۔ بس اللہ کے کن کی منتظر آنکھوں کو مایوسی کی نظر مت کرنا، وہ ساتھ ہے، وہ ساتھ تھا اور وہ ساتھ رہے گا، کیونکہ دنیا دار چھوڑ بھی جائیں تو اللہ ساتھ نہیں چھوڑتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل بہت بوجھل سا لگتا ہے، بہت سا رونا آتا ہے، رونے کو دل کرتا ہے لیکن ہم رو نہیں پاتے، ہم کہہ نہیں پاتے، ہم سہ نہیں پاتے۔ یقین کرو یہ لمحہ بڑا انمول ہوتا ہے، اس لمحے میں تم اپنے اللہ سے کلام کیا کرو، وہ تمہارے سب زخم بھر دے گا۔ اصل میں انسان کی زندگی میں نشیب و فراز کا آنا ہی اللہ پاک کی حکمت ہے، اور انسان کا ٹوٹنا اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ جسے اللہ اپنی طرف بلانا چاہے اسے تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور کوئی نہیں، پھر موت سے ہوتے دعاؤں سے اور پھر کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو، آمین۔ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا، آمین۔